नमस्ते दोस्तों। आज हम महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिल दहलाने वाले घटना पर चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को किसने मारा? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही जटिल भी है। आज हम उस दिन की दास्तान को विस्तार से जानेंगे जब अभिमन्यु ने अपने प्राण गंवाए। महाभारत के 13वें दिन कौरवों ने एक विशेष रणनीति अपनाई जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। यह एक जटिल और घातक फॉर्मेशन था जिसमें सैनिक गोल गोल घेरे में खड़े थे। इस रणनीति का उद्देश्य पांडवों की सेना को उलझाना और उन्हें पराजित करना था। श्री कृष्णेन सुभद्राय गर्भवत्ये निरूपितम चक्रव्यूह प्रवेशस्य रहस्यम चातुदम्भितत् अभिमन्यु स्थितो गर्भे द्विवेद्यनानयुतो शृणु रहस्यम चक्रव्यूहस्य संपूर्णम असत्यातवा। इस श्लोक में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा जी को गर्भवती होने के समय चक्रव्यूह के प्रवेश की कला के बारे में बताया था। यह एक गुप्त और रहस्यमय रणनीति थी जिसे समझना और उसका सामना करना बहुत कठिन था। अभिमन्यु ने गर्भवती अवस्था में ही चक्रव्यूह के रहस्यों को सुन लिया था, लेकिन चक्रव्यूह का पूरा रहस्य और उसकी कठिनाइयां अभिमन्यु को पूरी तरह से नहीं पता थी। जब पांडवों को इस रणनीति को समझने में समय लग रहा था, अभिमन्यु ने हिम्मत दिखाई और चक्रव्यूह में घुसने का निर्णय लिया। वह अपनी वीरता से चक्रव्यूह के अंदर घुस गया, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। कौरवों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे चारों ओर से घेर लिया। जयद्रथ ने चक्रव्यूह का मुंह बंद कर दिया ताकि कोई पांडव उसकी मदद के लिए न पहुंच सके। अभिमन्यु ने दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन जैसे प्रमुख कौरव योद्धाओं से संघर्ष किया। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंस गया, उसने अपने वीरता और साहस से कौरवों का सामना किया। अभिमन्यु ने कर्ण, अश्वत्थामा और दुशासन को चुनौती दी। इस बीच कर्ण ने अभिमन्यु के रथ की स्थिति को और मुश्किल बना दिया। उसने अभिमन्यु के रथ का पहिया निकाल दिया। यह एक रणनीतिक चाल थी जिससे अभिमन्यु की स्थिति और भी कठिन हो गई। अभिमन्यु ने देखा कि उसका रथ अब असंतुलित हो गया है, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने रथ के पहिए को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। वह पहिया उठाकर दुशासन और अन्य कौरव योद्धाओं का सामना करने लगा। वह अकेले ही कौरवों के हमलों का डटकर सामना कर रहा था, लेकिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अश्वत्थामा और कृपाचार्य ने अभिमन्यु पर तीरों की बौछार की, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बावजूद अभिमन्यु ने कर्ण और अन्य कौरवों के साथ संघर्ष जारी रखा। इस दौरान जयद्रथ ने उसकी रक्षा में बाधा डाली और अभिमन्यु की मौत को सुनिश्चित किया। दुशासन ने अंततः उसे जमीन पर गिरा दिया और कई कौरव योद्धाओं ने मिलकर उसे धोखे से घेर लिया। अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया। अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुशासन और शकुनी। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को गहरा आघात पहुंचाया और उनके गुस्से को और बढ़ा दिया। अभिमन्यु की मौत महाभारत का एक ऐसा मोड़ था जिसने युद्ध का रुख बदल दिया। उसकी वीरता और बलिदान ने उसे एक अमर नायक बना दिया और उसकी कहानी महाभारत के सबसे यादगार पल में गिनी